आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान ने आखिरकार मान ही लिया है कि भारत ने तबाही मचा दी है। बहुत मारा था हमको, 80 ड्रोन्स मारे थे 36 घंटे में। बात करेंगे एक एक चीज़ पर, लेकिन बता दूं कि हमारी अब दोस्तों आखिरी के 2 दिन हैं। मैनिपुलेशन की मास्टर क्लास जो है, जिसमें 120 तरीके के मैनिपुलेशंस हम आपको बताएंगे, रेजिलियंस स्ट्रैटेजीज हम आपको बताएंगे, कैसे होगा, क्या होगा, एक एक चीज़, और इसको कैसे पॉजिटिव तरीके से कंट्रोल करें, वो सब इसमें आपको पता चलेगा। सो डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है, मैनिपुलेशन कूपन कोड यूज करें। तो यहां पे क्या कहा गया है, पाकिस्तान ने खुद ही अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मारी है। पहले तो हम इसकी बात करते हैं। तो पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर वैसे कहीं पे भी कोई पद नहीं होता। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का बस यही मतलब है कि आपकी लल्लो चप्पो या आपकी चापलूसी के लिए हम आपको एकोमोडेट कर रहे हैं, ठीक है। और इसीलिए वो पद दिया जाता है कि हम आपको प्रधानमंत्री तो नहीं बना सकते, लेकिन चलो डेप्यूटी ही बन जाओ। तो इश्क़दार उन्होंने ये कंफर्म किया कि भारत ने जो रावलपिंडी चकलाला में नूर खान एयरबेस है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एयरबेस है इनका, जहाँ पे अमेरिका के भी काफ़ी हवाई जहाज हैं, और ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ पे कायराना हिल्स न्यूक्लियर कमांड है। तो वहाँ पे हमला किया और इतना ज़्यादा डैमेज किया मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को कि फिर हम उबर नहीं पाए, और वहाँ के लोगों जो वहाँ पे तैनात थे उनकी भी मौत हुई। बोला कि भारत ने मल्टीपल ड्रोन्स अटैक्स जो है वो पाकिस्तान की टेरिटरी में विद इन अ शॉर्ट स्पैन, मतलब हम समझ ही नहीं पाते, इससे पहले इतने सारे ड्रोन्स आ गए कि समझ नहीं आया। और 36 घंटे में 36 आवर में 80 ड्रोन, यानी कि हर घंटे में लगभग 3 से 4 ड्रोन आ रहे हैं, कहीं उधर से आ रहा है कोई। और अब ये बोल तो रहे हैं कि हमने 79 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर लिया, एक ड्रोन ने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को डैमेज किया। लेकिन दोस्तों ये सही नहीं है, आपको पता है। ड्रोन्स अटैक तो ठीक है, लेकिन जो उसके बाद हमने ब्रह्मोस से हमला किया, फिर ये बिल्कुल भी समझ नहीं पाए। ये कह तो रहे इन्होंने इंटरसेप्ट कर लिया, बट दैट इज नॉट ट्रुथ, ठीक है। उसके बाद ये बताते हैं कि जब ये हुआ, मतलब उन्होंने सीक्वेंस पूरा डिस्क्राइब किया है कि क्या हुआ था ऑपरेशन सिंदूर 9 मई को। फिर कहते हैं कि जब ये हुआ तो पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री लीडरशिप प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा, जिसने जो चला रहे थे, उन्होंने 9 मई की रात को एक मीटिंग बुलाई और बोला कि क्या किया जाए। और देखिए, वैसे ये मीटिंग खाली अगर सिविलियन गवर्नमेंट मीटिंग बुला रही है, वो नाम मात्र की है, डिसाइड मिलिट्री करती है। इनकी मिलिट्री ने डिसाइड किया था कि मारते हैं, ड्रोन हमला करते हैं भारत के ऊपर, भाड़ में जाए इंडिया, भाड़ में जाए पाकिस्तान, छोड़ो। इनकी सिविलियन गवर्नमेंट खाली बस वो बैठी रहती है। वो तो आपको पता ही है, मैं बता ही चुका हूँ। वो अभी देखा ना, तालिबान से ये जब बातचीत कर रहे थे इस्तांबुल में, तो वो तो पूरी पोल खुल गई कि हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, सब कुछ मिलिट्री के पास है। हमने तो एक सीक्रेट, मिलिट्री ने तो एक सीक्रेट एग्रीमेंट साइन किया है एक दूसरे देश के साथ, ये बातें। तो उन्होंने बोला कि इंडिया ने ये मिस्टेक की। अब ये कह तो रहे हैं कि नूर खान एयरबेस पर हमला किया, ठीक है, 10 मई को, और उसके बाद हम क्या करें। तो भाई, पाकिस्तान में तो आप ये सब चीज़ें बोल नहीं सकते, लेकिन आपने ये एडमिशन कर लिया है, आपने ये मान लिया है कि भारत ने ज़बरदस्त हमला किया था। और जो 22 टेरर, जो अप्रैल 22 को जो टेरर अटैक हुआ था, जिसमें 26 सिविलियंस की मौत हुई थी, उसके फिर रिस्पॉन्स में जो भारत ने अटैक किया था, तो वो बहुत भयानक हुआ, तो उससे हम संभल नहीं पाए थे। ओके, तो ये चीज़ है। अब दोस्तों बात ये है कि पाकिस्तान ने ये कहा तो है, ये एडमिशन किया है, शहबाज शरीफ जो है वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन दोस्तों इन सब की कीमत होती है। पाकिस्तान एक ऐसे नैरेटिव पे चलता है, वो पूरे अपने देश को मैनिपुलेट उसने किया हुआ है। मैंने क्या बताया था कि डेवलपमेंट खाली लाहौर में ही है या पाकिस्तान के पंजाब में है, ओके, बाकी कहीं पे डेवलपमेंट है नहीं, मुश्किल है। जहाँ इनकी लीडरशिप बैठती है वहाँ पे तो डेवलपमेंट करेंगे। और पाकिस्तान में है ना कि पाकिस्तान डोमिनेटेड, मतलब पंजाबी डोमिनेटेड वहाँ पे सरकार हमेशा आती है, पंजाबी डोमिनेटेड वहाँ पे हमेशा पॉलिटिशियंस रहते हैं, ये चीज़ है, राइट। तो अब इस समय इस तरीके का एडमिशन करना, या फिर हालांकि अभी तो ऑपरेशन सिंदूर कोई हो नहीं रहा है, बट ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की बात चल रही है, तो जाहिर सी बात है ये मिलिट्री को पसंद नहीं आएगा। अब ऐसा नहीं है कि इनकी सज़ा, ये कह तो पॉजिटिव तरीके से रहे थे, लेकिन वही है ना कि इन्होंने एडमिशन तो कर लिया कि भारत ने हमको मारा है। तो जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर होता है पाकिस्तान का, जो ये फैलाते हैं, वो भी एक्सपोज हुआ है। और इनका एक इश्क़दार, उनका जो फॉरेन मिनिस्टर है, ठीक है ना, ख्वाजा आसिफ, सॉरी डिफेंस मिनिस्टर, वो भी एकदम, वो तो मतलब खुले तौर पे ये बोलता रहता है कि कभी अमेरिका ने हमारी ज़मीन को यूज़ किया, हम आपके लिए डर्टी वर्क करते आ रहे हैं,
कभी भारत ने हमको मारा। तो एडमिशंस हो रहे हैं, सिविलियन गवर्नमेंट को मालूम है, सिविलियन गवर्नमेंट के बंधे हुए हैं हाथ। पाकिस्तान, मैंने क्या बताया कि अभी यूके के इन्वॉय ने पाकिस्तान को भैया तलब किया, इनके हाई कमिश्नर, सॉरी पाकिस्तान के हाई कमिश्नर ने यूके के इन्वॉय को तलब किया, ठीक है, पाकिस्तान ने, और बोला कि अभी रैली होने वाली है तो आसिम मुनीर के ऊपर खतरा है, आसिम मुनीर को जान से मारा जा सकता है। अब देखिए इतनी कम सिक्योरिटी तो होगी नहीं। आप भाई अगर मान लीजिए कोई ऐसा थ्रेट परसेप्शन है तो आप उसको सिक्योरिटी दोगे ना, ठीक है, ऐसा थोड़ी ना है कि आप उसके, पर चलो कोई बात नहीं, आपने एम्बेसडर को बुलाया, आपने हाई कमिश्नर को बुलाया, आपने कंप्लेन दर्ज करवाई, ये बताता है कि पाकिस्तान में ऑल इज नॉट वेल, है ना। सिविलियन गवर्नमेंट बिल्कुल चाहती है कि मिलिट्री जो है वो हटे, बट वो कुछ कर नहीं सकती क्योंकि वो एक अनसाइड एग्रीमेंट में आई है, ठीक है। इमरान खान जेल में है और इमरान खान की लगातार तबीयत बिगड़ती जा रही है, 71 साल के इमरान खान, और अगर ऐसे ही रहा ना तो इमरान खान, आई हाईली डाउट कि उनकी हेल्थ कितने समय तक चल पाएगी, ठीक है। आसिम मुनीर जो है वो और ज़्यादा सत्ता को कॉन्सेंट्रेट करता जा रहा है। 2026 में दोस्तों दिक्कतें होने वाली हैं, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कभी भी हो सकता है, और मेरे ख्याल में वक्त सही है। अभी ये भी खबर आई है, इंटेल ने ये भी वार्न किया है कि जम्मू कश्मीर में 30 पाकिस्तानी टेररिस्ट एक्टिव हैं। बहुत ज़्यादा स्नो गिरती है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है वहाँ पे, अभी तो खैर नहीं गिर रही है, अब हुई है, वैसे कश्मीर में बर्फ़बारी शुरू हो गई है, तो उस बर्फ़बारी का जो असर है वो कश्मीर में दिखता है, और उसी का फ़ायदा उठा के पाकिस्तान के जो टेररिस्ट हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। तो बहुत कुछ हो रहा है बांग्लादेश में, आप देख रहे हैं कि अनस्टेबिलिटी लगातार बढ़ती जा रही है। बट दीपू चंद्र दास की जो लिंचिंग हुई ना, उसके बाद एक ऑलिव ब्रांच जो है वो दिखी है कि भारत अब बांग्लादेश से बात करेगा, क्योंकि भारत इस पर बहुत सख्त है, जो ये चीज़ें हुई और जो माइनॉरिटीज़ पे हमला हो रहा है, ठीक है। चाइना से एक और तरफ टेंशन चल रही है, वो अरुणाचल को लेकर चाइना का कोर इंटरेस्ट है, और अब मैंने बताया था ना कि चाइना ने करना शुरू भी कर दिया है, ठीक है। चाइना ने अरुणाचल की तरफ धीमे धीमे कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं, और इसका आप एग्जाम्पल देखेंगे कि जो डिटेन किए जा रहे हैं, अगर कोई अरुणाचल से तो उसको डिटेन कर लिया गया, पासपोर्ट दिखाओ, अगर किसी ने अरुणाचल की बात कर दी तो उसको डिटेन कर लिया गया। तो इन सब में जो भी भारत के दुश्मन हैं या जो भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं, उसमें आप एक ही प्लेयर को पाएंगे, और वो हमेशा कूदेगा, वो है पाकिस्तान की मिलिट्री और आईएसआई, ठीक है। तो भारत को देखना पड़ेगा, बट इस तरीके के एडमिशन अभी और भी आएंगे, आप देखिएगा, आप देखते रहिए। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।